हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत आने वाले एक नए टॉपिक। और आज का टॉपिक है बेटे कूलॉम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति। लास्ट लेक्चर में हम गॉस के नियम को पढ़ चुके थे। प्यारे बच्चों, गॉस का नियम होता था फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइलन नॉट, और यहाँ पर ये सिग्मा भी होता था। निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1 अपॉन एफ साइलन नॉट गुना होता है। यही होता है हमारा गॉस का नियम। तो कुल मिलाकर हमें यही सिद्ध करना है, बट किसकी सहायता से? कूलॉम के नियम की सहायता से। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। प्यारे बच्चों, मान के चलो ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंतर्गत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से बन रही है। कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से बाहर की ओर होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा इस आवेश के विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने प्रदर्शित किया है। अब देखिए, हमें गॉस के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों, गॉस के नियम के लिए आवश्यक होता है एक गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ की विशेषता होती है कि वह बंद पृष्ठ होता है और काल्पनिक होता है। तब हम इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और आपका गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार से होगा। यह गॉसियन पृष्ठ बेटे गोलाकार है और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मान के चलो वो S है। इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल S है। प्यारे बच्चों, कूलॉम के नियम का इसमें क्या उपयोग होता है? कूलॉम के नियम इसमें कैसे उपयोगी आएगा, कैसे इसका हम उपयोग करेंगे? आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि अगर प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P हो, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कूलॉम के नियम की सहायता से ज्ञात करते थे। कैसे? E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। और ये बेटा जो F वेक्टर होता था ये ज्ञात होता था कूलॉम के नियम की सहायता से। तब हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेकर के आते थे जिसे हम Q नॉट कहते थे। और अब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलॉम के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे और जस्ट इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से हम कूलॉम के नियम की सहायता से ही ज्ञात करते थे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता था E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। अर्थात अगर ये R दूरी पर स्थित, जैसे यहां से ये दूरी R है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। बट अगर इसकी डायरेक्शन को देखा जाए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? सदिश। तो अगर इसकी डायरेक्शन को देखा जाए तो डायरेक्शन हमेशा धनात्मक आवेश के कारण आवेश से बाहर की ओर होती है, अर्थात आवेश से कुछ दूर जाती है। तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर इस आवेश के कारण। अगर यहां से देखा जाए तो तीव्रता की डायरेक्शन, ये तीव्रता की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से जाएगी। बट इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार से होगी। अब देखिए, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली KQ अपॉन R स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करना है गॉस के नियम। प्यारे बच्चों, इस गॉसियन पृष्ठ पर हम एक क्षेत्रफल का अल्पांश लेंगे। क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे, मान के चलो इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का S है,
तो ये क्षेत्रफल अल्पांश हो जाएगा ds। ये क्षेत्रफल अल्पांश ds, और इस क्षेत्रफल अल्पांश का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा अर्थात क्षेत्रफल सदिश होगा, उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी इधर, और इसे हम प्रदर्शित करेंगे ds वेक्टर से। आप ये कहोगे सर ये क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहला ही टॉपिक हमने क्षेत्रफल सदिश पढ़ा था। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? किसी भी सतह से बाहर की ओर लंबवत जो सदिश बना होता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, अर्थात बाहर की ओर होता है और लंबवत होता है। तो ये भी कुछ इसी कैटेगरी में आ रहा है। तो ये ds वेक्टर हो गया, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश है ये। अब देखिएगा E का मान हमें ज्ञात हो चुका है। हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं बेटा डी फाई विद्युत फ्लक्स, इस छोटे से अल्पांश से उत्पन्न होने वाला विद्युत फ्लक्स, ये मान हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, जब हमने विद्युत फ्लक्स टॉपिक को कवर किया था तो उसमें फॉर्मूला आया था, अगर संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स फाई है तो छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा? डी फाई होगा। तब E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो डी फाई का मान ये आ जाएगा E ds। देखिए अदिश गुणनफल है तो यहाँ पर cos थीटा, डी फाई इज इक्वल टू E ds cos 0 डिग्री। ये जो थीटा होता है ये क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसके बीच बना कोण होता है। और यहाँ पर देखिए दोनों समांतर है, समान दिशा में है, दोनों ही समान दिशा में, ds वेक्टर भी और E वेक्टर भी, इसलिए इनके मध्य बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे डी फाई इज इक्वल टू E ds। ये मान ज्ञात हुआ है डी फाई का, E इंटू ds। यह है छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स। अब अगर हम ज्ञात करें संपूर्ण, यह है गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के कारण फ्लक्स, और संपूर्ण पृष्ठ के कारण फ्लक्स ये मान आना चाहिए। अगर ये आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा गॉस का नियम। किसकी सहायता से? कूलॉम के नियम की सहायता से। आप कहोगे सर कूलॉम का नियम कहाँ पे लगा? देखिए यहाँ पर हमने कूलॉम के नियम की सहायता से तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के कारण फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो संपूर्ण का ज्ञात हो जाएगा फाई हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई। और फाई कैसे ज्ञात करते हैं? समाकलन करते हैं डी फाई का। तो फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ, देखिए डी फाई का मान कितना आया है? E इंटू ds। फाई इज इक्वल टू, देखिए प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गॉसियन पृष्ठ पर सब जगह एक समान होगी, एक समान होगी। तो ये बाहर E का मान तो बाहर आ जाएगा, समाकलन बचेगा इस ds का। फाई इज इक्वल टू, देखिए मान रखेंगे E का, E की वैल्यू कितनी है? देखो k q अपॉन r स्क्वायर और समाकलन ds। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू निकल करके आई है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और समाकलन ds।
ध्यान से देखिए, अब फाई बराबर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस के की वैल्यू ये होती है Q/r² मल्टीप्लाई, देखिए समाकलन करेंगे ds का। ds क्या था? क्षेत्रफल का अल्पांश। अब जब इस अल्पांश का हम समाकलन करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात होगा, अर्थात संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा इस गॉसियन पृष्ठ का, गोलाकार पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का क्षेत्रफल 4πr²। देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और r² से r² भी कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू बचेगी फाई बराबर Q/, एक तो ये बचेगा और ये एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे सर आना तो सिग्मा क्यू चाहिए था। लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं सिग्मा क्या होता है। बंद पृष्ठ में आने वाले संपूर्ण विद्युत आवेश, देखिए सिग्मा क्यू क्या होता है बेटा, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाले या फिर कहिए बंद पृष्ठ के अंदर आने वाले संपूर्ण विद्युत आवेशों का बीजगणितीय योग। अब इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं? केवल और केवल ये क्यू ही तो है, तो इसलिए सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा? क्यू, यानी क्यू की वैल्यू यही तो है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई बराबर सिग्मा Q/एप्सिलॉन नॉट, जो कि सिग्मा क्यू इज इक्वल टू है क्यू के। तो मैंने आपको क्लियर किया। तो प्यारे बच्चों ये था आज का टॉपिक, जिसकी सहायता से मैंने गाउस के नियम की उत्पत्ति करी है, गाउस के नियम को सिद्ध करा है। कूलाम के नियम की सहायता से इस टॉपिक में हमने गाउस के नियम को सिद्ध किया है और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।